हेलो दोस्तों, कनेक्टिंग डॉट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कनेक्टिंग डॉट्स में एक ऐसी समस्या की जिससे कि हम रोज़ाना ही दो चार होते रहते हैं, और वो समस्या है पढ़ते समय नींद का आना। आप लोगों ने कई बार ये महसूस किया होगा कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो उसके थोड़ी देर के बाद ही आपको नींद आना शुरू हो जाती है, और ये अक्सर तब होता है जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जैसे कि आप मैथ्स का कोई सवाल कर रहे हो, या हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ रहे हो जिसको याद करना है, या भूगोल या कुछ और जिसमें बेसिकली आप स्टक हो रहे हो और आपको अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है। आप थोड़ी देर तो कोशिश करते हो कि चलो उसको सॉल्व कर लें, लेकिन अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एकदम से दिमाग भारी हो जाता है और आप एक उबासी सी लेते हुए को देखते हो कि आपको नींद आना शुरू हो गई है। तो बेसिकली आज हम ये बात करेंगे कि जब हमारी इस तरीके की सिचुएशन हो तो हम इसके लिए क्या करें। तो इसको मैं पहले अगर आपको बताऊं 5 आसान तरीके, उससे पहले मैं आपको इसकी एक छोटी सी साइकोलॉजी के बारे में बताता हूं। और मेरा मानना है कि अगर आप ये साइकोलॉजी समझ गए जो कि हमारे दिमाग से रिलेटेड है, तो फिर आपको ये तो 5 आसान तरीके भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं कि वो साइकोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, खेलना तो आप सभी को पसंद होगा। किसी का फेवरेट गेम हो सकता है क्रिकेट, जो कि मोस्टली हम सब इंडियंस का फेवरेट गेम है। कुछ लोग क्रिकेट को, कुछ लोग फुटबॉल को, या कुछ लोग हॉकी को पसंद करते हैं। बट क्योंकि क्रिकेट फेवरेट गेम है तो चलिए उसके बारे में उससे ही बात करते हैं। तो क्रिकेट में आपको क्या पसंद है? मेरा मानना है ऑलमोस्ट 99% लोगों का कहना होगा कि अरे मुझे तो बैटिंग करना पसंद है। अब क्वेश्चन ये है कि बैटिंग करना पसंद क्यों है? क्योंकि ये सबसे आसान काम है क्रिकेट के गेम में। यानी कि आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक जगह अपना बैट लेके खड़ा होना है और धुआंधार चौके छक्के मारने हैं, और जिसमें कि आपको मज़ा आता है क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा। आपको थोड़ा बहुत भागना पड़ता है रन लेने के लिए, लेकिन सारी मेहनत एक बॉलर या एक फील्डर कर रहा है जो पूरे मैदान में भाग रहे हैं उन सब रनों को रोकने के लिए और उस सबको रनों को बचाने के लिए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप रन बटोर रहे हो और आप चौके छक्के मार रहे हो। तो क्योंकि ये सबसे आसान काम है, मोस्टली हम सब इंडियंस जो है बैटिंग करने में बड़ा विश्वास रखते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर बैट्समैन ही निकलते हैं। यही चीज़ हमारे स्टडी में भी होती है। यानी कि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा आसान लगती है, जैसे कि हो सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश हो, या फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, वो आपको जब फेवरेट है, आसान लगता है, तो आप तो उसके फटाफट सारे सवाल कर दोगे। आपको 2 घंटे की जगह अगर कोई 4 घंटे भी बोले तो बड़े आराम से पढ़ते रहोगे, आप एक बार भी कंप्लेंट नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको कोई क्रिकेट के गेम में बॉलिंग करने को बोल दे या फील्डिंग करने को बोल दे, तो फिर आप थोड़ा कहते हो कि अरे यार अब बॉलिंग करनी पड़ेगी, भागना पड़ेगा, फील्डिंग करनी पड़ेगी। मालूम पड़ा बॉलिंग करते करते 6 ओवर हो गए और आपको एक भी विकेट नहीं मिला, तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। या आप फील्डिंग कर रहे हो, फील्डिंग करते करते बॉल नहीं आ रही तो फ्रस्ट्रेट हो, और अगर बॉल ज़्यादा आ रही है, आप ज़्यादा भागना पड़ रहा है तो परेशान हो जाते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है, इसी तरीके से पढ़ाई में होता है कि जब भी हमारे पास डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और यही फ्रस्ट्रेशन जो है हमारे सिर को भारी करती है, और यही भारीपन नींद का कारण होता है। तो अगर दोस्तों ये साइकोलॉजी अगर आप समझ गए, तो फिर सबसे पहली चीज़ है कि आपने सिम्टम को पहचान लिया कि आखिर होता कैसे है। अभी देखते हैं क्रिकेट के ही एग्जाम्पल से कि जो महान क्रिकेटर होते हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, और इसी तरीके से क्रिकेट में जब महान क्रिकेटर होते हैं, ऐसे ही आपके स्कूल में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा अच्छे नंबर्स लेके आते हैं, वो कैसे सोचते हैं, दोनों की सिमिलैरिटी को देखते हैं। तो जो महान क्रिकेटर होते हैं वो कभी भी ये नहीं देखते कि उन्हें बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है। उनकी लाइफ में या उनके दिमाग में केवल एक ही उद्देश्य होता है, वो है मैच जीतने का। अभी मैच जीतने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि केवल आप बैटिंग करे जा रहे हो और आप मैच जीत गए, नहीं। आपको बैटिंग भी करनी पड़ेगी अच्छी, आपको बॉलिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, और आपको फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके बाकी के साथी प्लेयरों के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी चीज़ें सही तरीके से करते हो और बहुत ही कम मिस्टेक्स करते हो,
तो फॉर श्योर है कि आप गेम जीतोगे। क्योंकि अगर आप गेम हार गए लेकिन उसमें अच्छी बैटिंग हुई है तो उस बात को कोई याद नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपने भले ही अच्छी बैटिंग नहीं करी, अगर आप वो गेम जीत गए हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है तो सब आपको याद रखेंगे। तो दोस्तों साइकोलॉजी ये है कि आप गेम को जीतो, यानी कि आप अपनी जो जिस स्टैंडर्ड में हो, 10th 12th या जो भी स्टैंडर्ड में हो, आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे ये स्टैंडर्ड निकालना है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन कभी भी आपको कोई भी सब्जेक्ट जो है मुश्किल नहीं लगेगा और आप एक अपने लार्जर विजन की ओर काम कर रहे होगे, ना कि एक छोटे विजन की ओर। और तभी आपको फिर जो ये नींद वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं ये अपने आप ही चली जाएगी, क्योंकि आप मोटिवेटेड हो पूरा गेम जीतने के लिए, पूरी स्टैंडर्ड, पूरा एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पास करने के लिए, 9th 10th 11th 12th जो भी आपका स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये तो बात रही एक हायर लेवल की, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हमें टाइम टू टाइम थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, थोड़ी कुछ ऐसी बातों की ज़रूरत होती है जिससे कि अगर सपोज़ गेम में कभी हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाए या किसी क्रिकेटर का मोटिवेशन डाउन हो जाए तो वो थोड़ा कोच से जाके बात करता है, थोड़ा सा वो अपने दो साथियों से बात करता है और बेसिकली जो है अपना गेम में दोबारा लौट के आता है। तो यही हम देखेंगे कि हम गेम में कैसे दोबारा लौट के आए, यानी कि कैसे वापस पढ़ना शुरू करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला तरीका जो कि हमारी नींद को भगा सकता है। और पहला तरीका है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में सोचना। जब भी आप गेम खेलते हो, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को थोड़ा भी हल्के में लेते हो तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप गेम हार जाओ। जैसे कि भारत के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटर अगर है तो वो पाकिस्तान है। अगर तो आपने कभी देखा है कि इंडियन या पाकिस्तानी कोई भी एक दूसरे को हल्के में लेते हैं? नहीं ना। इसीलिए उनका गेम सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए उनके गेम की व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा होती है। और यही चीज़ आपको समझनी है कि आप जब भी पढ़ाई करें और इस तरीके की चीज़ आपके सामने आए तो आप अपने क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट को याद करिए और फिर सोचिए उसके बारे में कि वो उस समय क्या कर रहा होगा, या उसने तो ये सब्जेक्ट ऑलरेडी कर लिया होगा और आप उसे कंपटीशन देना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप उससे आगे निकलना चाहते हैं। और जब आप उससे आगे निकलना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा से चाहे कैसे भी करके आपको जो है आगे बढ़ना है, और तब आप नींद भूल जाते हो और आपके दिमाग में कंपटीशन आ जाते हैं, यानी कि आपका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है कि जब आप अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को, भले ही वो आपका दोस्त हो, जब आप याद करते हो तो फिर आप उसके बारे में सोचने लगते हो और उसके बारे में सोच के ये डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मुझे भी उससे आगे निकलना है। तो ये पहली साइकोलॉजी है जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके डेवलप कर सकते हो और अपनी नींद भगा सकते हो। चलिए देखते हैं दूसरी टेक्निक के बारे में। तो दूसरी टेक्निक है कि आप अपने आप से बोलो कि जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी है जो कि स्पोर्ट्स के लोग बहुत यूज़ करते हैं। यकीन मानिए, आपने उसेन बोल्ट का नाम सुना होगा। उसेन बोल्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे ही मैं अपनी रेस पूरी करूँगा 100 मीटर 200 मीटर की, तो मुझे कितना सारा लोगों का प्यार मिलेगा। वो उसको विजुअलाइज करता है जब वो मेहनत करता है, और तभी वो अपनी जब मेहनत करता है तो उसको सोच सोच के मोटिवेट होता रहता है। वो ये जब वो दौड़ रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि कम से कम 50,000 1 लाख लोग उसे देख रहे हैं और चीयर कर रहे हैं। यही आपको बेसिकली टेक्निक अपनानी है कि आपको ये सोचना है कि अरे वाह, मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मेरी पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी तो कितना मज़ा आएगा, मैं फटाफट से आगे निकल जाऊंगा। जब भी आपको नींद आ रही हो तब आप थोड़ा सा दिमाग इस तरफ डाइवर्ट करिए, थोड़ी सी इस हैप्पीनेस के बारे में सोचिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और आपको कितना मज़ा आएगा। तो ये है आपकी दूसरी टेक्निक। चलिए चलते हैं तीसरी टेक्निक की ओर, और वो है एक बहुत ही आसान सी कि 10 मिनट का ब्रेक लो और एक कॉमेडी का वीडियो देखो। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे कॉमेडी के वीडियो अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो बेसिकली आते हैं और आपको हंसाते हैं। तो आइडिया ये है कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट करो ताकि जो नींद का सा माहौल बनना शुरू हुआ है वो नींद का माहौल जो है चला जाए। आप थोड़ा हंसो, हंसने से आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है और जब आप वापस आओगे तो आपको नींद नहीं आएगी और आप अपना अच्छे से स्टडी करोगे। 10 मिनट कोई रूल नहीं है, लेकिन 10 मिनट की जगह 15-20 मिनट कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो कि बहुत देर के लिए चले जाओ और पढ़ने के लिए वापस ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप आओ वापस 10-15-20 मिनट के ब्रेक के बाद, अच्छे से वीडियो देखो और फिर दोबारा से अच्छी स्टडी करो। आप देखोगे कि आपके जो दिमाग में नींद का फितूर था वो चला गया है।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। वो है अपने पेरेंट्स की खुशी को इमेजिन करना। तो दोस्तों हम सबके लिए हमारा पेरेंट्स की खुशी ही सबसे बड़ी होती है। अगर हम ये सोचें कि जब हम ये चैप्टर, ये बुक और ये पूरी क्लास जो है अच्छे से पास कर लेंगे, फर्स्ट डिवीजन में पास कर लेंगे, तो हमारे पेरेंट्स कितने खुश होंगे। हमारे पेरेंट्स सबके सामने जाके हमारे बारे में बात करेंगे कि देखो हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने 98% या जो भी है, जितने भी परसेंट मार्क्स लेके फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है, और देखिए कि वो कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो अगर हम अपने पेरेंट्स की खुशी को सोचें, उनकी आंखों की तरफ सोचें, बेसिकली अगर आप देखो उनकी आंखों के प्यार को, अगर आप वो सोचोगे तो आपकी सारी नींद उड़ जाएगी। मैं यकीन से कहता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे को इतना मोटिवेट कर देगी कि हमें फिर कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम फुल मोटिवेशन के साथ चले जाएंगे और अपना काम करना शुरू कर देंगे उस पढ़ाई को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हमारे पेरेंट्स की खुशी। तो अगर आप ये इमेजिन करते हैं तो आप अपनी नींद को भगा सकते हैं, और अब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर तो आपको कभी नींद आएगी भी नहीं पढ़ते समय। चलिए देखते हैं 5वीं और आखिरी टेक्निक के बारे में, और वो है कि अपने किसी अच्छे मोमेंट्स को याद करना। यानी कि आप स्कूल में मस्ती करते होगे, या आप जब खेलने जाते हो या दोस्तों के साथ मस्ती करते हो, तो 5-10 मिनट उस मस्ती को याद करो कि अरे हमने ये कैसे किया था, बड़ा मज़ा आया था, और हमने ये किया था, वो किया था, स्कूल में ऐसे ऐसे मस्ती करी थी। या फिर अपने कोई पुराने दिन को याद करो, या आपकी कोई वेकेशन हुई हो उसको याद करो। तो आप देखोगे कि आप 5-10 मिनट, भले ही आप थोड़ा सा डिफरेंट चले गए हो, साइड ट्रैक चले गए हो पढ़ाई से, लेकिन आपकी जो नींद थी वो बिल्कुल चली गई है, क्योंकि आप इस समय क्या हो, खुश हो रहे हो, और जब खुश होते हैं तो नींद भाग जाती है। और फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वापस आओ सबको याद करके, और फिर देखो पढ़ने बैठो। तब आपको दिखेगा कि आप कितना आसानी से जो है पढ़ पा रहे हो, और अच्छे से अब और बिना नींद के आगे अपना काम कर पा रहे हो। तो दोस्तों ये थे आज के 5 बहुत ही आसान से टिप्स, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दिखने में ये बहुत आसान होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करते हो ना, तो आप पढ़ाई तो छोड़िए, आप इन्हें जीवन के किसी भी जगह पर, यानी कि आप जॉब कर रहे हो या आपकी कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वहाँ पर भी आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब हमें मोटिवेट करते हैं, ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा बनाते हैं, और हमारा शरीर तभी या हमारा दिमाग तभी अच्छा काम करता है जब हमारे अंदर एक सकारात्मक या पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो दोस्तों इन 5 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस की आदत डालो, और मैं बोलूँगा कि कुछ नहीं तो 21 से 25 दिन तक कम से कम आदत डालो। कोई भी एक पकड़ लो, ऐसा मत करो कि 5 की ही करनी है आपको। आप सिर्फ एक एक्सरसाइज, एक टेक्निक पकड़ लो, और आप सिंपली जाके उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो जब भी आपको ऐसा होता है। शुरुआत में आपको परेशानी होगी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि हो सकता है आपको नींद आ ही जाए या वो हो जाए, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव होती है। हो सकता है पहले 2 दिन आपको थोड़ी परेशानी हो कि हाँ नहीं, इससे तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन धैर्य मत छोड़ो, बिल्कुल एकदम आत्मविश्वास के साथ उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करो। आप 10 दिन के बाद इम्प्रूवमेंट देखोगे, 15 दिन के बाद और इम्प्रूवमेंट देखोगे, और 21 दिन का जो रूल है उसमें बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आप 21 दिन तक करते हो तो आपको उसकी हैबिट पड़ जाती है। तो दोस्तों उस एक प्रैक्टिस को पकड़ो, उसको हैबिट में लेके आओ, और फिर उसके बाद दूसरी को पकड़ो, फिर हैबिट लेके आओ। आप देखोगे आपके अंदर एक अपना इतना इम्प्रूवमेंट आ गया है, और आप बड़े आराम से सारे सब्जेक्ट बिना किसी नींद के, बिना किसी उसके करे जा रहे हो और ख़त्म करे जा रहे हो, और अच्छे से मार्क्स ला के अपना पढ़े जा रहे हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई बातों की और नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।